कोअर्स, कोअर्स मीन्स होता है परस्यूट टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट और फोर्स, यानी किसी चीज़ को मजबूर करना। इसके ऑप्शंस हैं हमारे इंशेंट, प्रेशराइज्ड, कैजुअल, लीव। इंशेंट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, प्रेशराइज्ड मतलब होता है दबाव डालना, कैजुअल मतलब होता है बहलाना और लीव मतलब होता है छोड़ना। तो कोअर्स का हमारा सिनोनिम हो जाएगा प्रेशराइज्ड। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब होता है कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, इसका मतलब जो लंबे समय तक चलता है। ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे ऑर्डिनरी, प्रेसिस्टेंट, कॉमन, टेम्परेरी। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया साधारण, प्रेसिस्टेंस का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, तो यही हमारा सिनोनिम हो जाएगा। कॉमन का मतलब साधारण होता है और टेम्परेरी का मतलब अस्थायी। नेक्स्ट है हमारा गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। इसके ऑप्शंस हैं हमारे गटुरल, थ्रोटी, कंसाइन एंड टॉकेटिव। तो गटुरल का मतलब होता है कंठस्थ करना यानी याद करना, थ्रोटी का मतलब होता है मोटे गले वाला, कंसाइन मतलब संक्षिप्त रूप और टॉकेटिव मतलब बातूनी। तो गैरुलस का सिनोनिम हो जाएगा टॉकेटिव। नेक्स्ट है हमारा टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है झुका होना। ऑप्शंस हैं इसके स्लैंट, स्ट्रेटनिंग, क्रॉस, सपोर्ट। तो स्लैंट मतलब झुका होता है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, सिनोनिम होगा स्लैंट टिल्ट का। स्ट्रेटनिंग मतलब होता है सीधा करना, क्रॉस मतलब पार करना, सपोर्ट का सहायता करना। नेक्स्ट है हमारा इनेप्ट, इनेप्ट मतलब होता है टैक्टलेस यानी बेढंगा, जिसको कहते हैं बिना ढंग का। इसके ऑप्शंस हैं हमारे कैपेबल, फिट, स्ट्रॉन्ग, क्लमजी। कैपेबल मतलब सक्षम होना, फिट का मतलब जानते ही हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो जाएगा और क्लमजी, क्लमजी की बात करें तो वो भी होता है मैसिव यानी बिना ढंग के रहना। तो इनेप्ट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा क्लमजी। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है ग्रेट विक्ट्री। ऑप्शन है इसके फाइट, विक्ट्री, अटैक, पीस। तो ऑप्शन में ही समझ में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा विक्ट्री, यानी ट्रिम का सिनोनिम हो जाएगा विक्ट्री। नेक्स्ट है हमारा इंटाइज, इंटाइज का मतलब होता है लुभावना। तो ऑप्शन है इसके हमारे इंस्यू, इंटेल, इनरेज और इंट्रैप। तो इंस्यू का मतलब होता है पीछा करना, ऐसा पीछा करना मतलब एज अ रिजल्ट जो मिलता है हमें उस तरीके से। इंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व यानी शामिल होना। इनरेज का मतलब होता है किसी को क्रोधित करना। इंट्रैप का मतलब भी होता है लुभावना। तो इंटाइज का सिनोनिम हो जाएगा हमारा इंट्रैप। नेक्स्ट है हमारा ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे सर्टेन, फिशी, लॉयल, स्टैंडी। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, फिशी मतलब होता है उलझाऊ या संदिग्ध, लॉयल का मतलब होता है निष्ठावान और स्टैंडी का मतलब जो स्थिर रहता है, स्टैंड पे रहता है अपने। तो ड्यूबियस का सिनोनिम हो जाएगा हमारा फिशी। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है खींचना। ऑप्शन है इसके हमारे रश, पुल, पुश एंड रेस्ट। रश का मतलब भीड़ होता है, पुल मतलब भी होता है खींचना, तो पुल इसका सिनोनिम हो जाएगा ड्रैग का। पुश और रेस्ट को आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना। इसके ऑप्शंस हैं हमारे इनक्रोक, इनक्रोक का मतलब होता है अतिक्रमण। इंस्ट्रिन, इंस्ट्रिन का मतलब होता है पवित्र समझकर किसी चीज़ को रखना, जैसे हमें माला फूल मिल जाता है मंदिर से तो उसको हम संभाल के रखते हैं, तो वो प्रोसेस इंस्ट्रिन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजल, इंटेंजल का ऑप्शन हो जाएगा इंटेंजल का मतलब होता है जाल में फंसना और इनवलप मतलब होता है कवर कर लेना, तो इनवलप ही हो जाएगा इनगल्फ का सिनोनिम। नेक्स्ट है हमारा लीथल, लीथल का मतलब होता है जानलेवा। इसके ऑप्शंस है हार्मलेस, हेल्दी, फैटल, स्ट्रॉन्ग। तो सिनोनिम इसका अपने आप समझ में आ जाएगा कि फैटल है। नेक्स्ट है हमारा प्रीवैलेंट, प्रीवैलेंट का मतलब जो बहुत ही प्रचलित हो। ऑप्शन है इसके हमारे अनयूजुअल, कॉमन, रेयर, डिफरेंट। तो अनयूजुअल मतलब असमान होता है, कॉमन, कॉमन का मतलब हो जाएगा कि हाँ जो चीज़ प्रचलन में है, जैसे कॉमनली यूज़ की तरह हम लोग यूज़ करते हैं वो। रेयर मतलब होता है दुर्लभ और डिफरेंट मतलब हो जाएगा अलग। नेक्स्ट है हमारा रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित रूप से बढ़ना। इसके ऑप्शंस हैं हमारे एक्सेसिव, लिमिटेड, रेयर एंड जेंटल। तो एक्सेसिव का मतलब भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा होना, लिमिटेड का मतलब सीमित होता है और रेयर का मतलब दुर्लभ,
जेंटल का मतलब सज्जन, तो रैम्पेंट का हमारा सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिव। नेक्स्ट है हमारा एक्सेम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है अलग करना। ऑप्शन से इसके हमारे हिंडर, एक्सक्लूड, रिड्यूस एंड प्रिवेंट। तो हिंडर मतलब होता है रोकना और एक्सक्लूड मतलब होता है मुक्त करना, तो यही उसका सिनोनिम हो जाएगा। रिड्यूस मतलब होता है कम करना और प्रिवेंट मतलब बचाना होता है। रेटिसिएंट, रेटिसिएंट का मतलब शांत रहने वाला। इसके ऑप्शन है साइलेंट, गैरुलसली, एक्सट्रोवर्ट एंड कन्फाइंड। साइलेंट का मतलब होता है शांत रहना, गैरुलसली का मतलब होता है बातूनी, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी और कन्फाइंड मतलब होता है ये तो रेटिसिएंट यानी शांत रहने वाला, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा साइलेंट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूरे। फ्यूरे मतलब होता है रोष, गुस्सा, बहुत ही वाइल्ड एंगर जिसको कहेंगे। इसके ऑप्शन है हमारे शैरो, एंगर, क्रूएल्टी एंड ट्राइट। तो शैरो का मतलब भी दुख होता है, एंगर का मतलब होता है हमारा गुस्सा, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा एंगर। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइल। स्ट्राइल का मतलब होता है बंजर। ऑप्शन है इसके प्योर, प्रोडक्टिव, बैरन, सॉर्डिड। तो प्योर का मतलब शुद्ध होता है, प्रोडक्टिव मतलब उत्पाद करने वाला, उत्पादक, तो बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर और सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना, तो सर्टाइल का सिनोनिम हो जाएगा हमारा बैरन। नेक्स्ट है हमारा पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त होना यानी चिंता में होना। इसके ऑप्शंस हैं हमारे स्पॉन्टेनियस, स्पाइटीफुल, रिफ्लेक्टिव एंड ट्रेजिक। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वाभाविक रूप से होता है, स्पाइटीफुल मतलब होता है द्वेषपूर्ण एंड रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मतलब जो हमेशा चिंता में रहता है, चिंताशील, एंड ट्रेजिक मतलब दुख। तो पेंसिव का सिनोनिम हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव। इनआर्टिकुलेट मीन्स अनेबल टू एक्सप्रेस आइडियाज और कंफ्यूजिंग पर्सन। ऑप्शंस इसके फ्लुएंट, इनविटेबल, इनक्लुएंट एंड इनकोरिएंट। तो फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना, इनवाइटेबल का मतलब जिसको टाला ना जा सके, अनिवार्य, इनकोलिएंट का मतलब होता है सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला, इनकोरिएंट का मतलब हो जाता है हमारा कंफ्यूजिंग पर्सन। तो सिनोनिम हो जाएगा इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम हो जाएगा इनकोरिएंट।